सही है। तो आइए फिर हम काउंटर पे चलते हैं और अपने देखने वालों को बताते हैं कि क्या क्या घरेलू नुस्खे हो सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि जिनका इस्तेमाल आप लोग करके घर में ही और इन तमाम तर एलर्जीज से, स्किन रिलेटेड एलर्जीज से, खारिश से, दाने बनने से अपने आप को बचा सकते हैं। तो हकीम साहब आइए हम काउंटर पर चलते हैं। और ख़ास तौर पर ये बच्चे जो है ना, बच्चे भी बारिश हो रही होती है, बारिश के पानी में नहा रहे होते हैं, फिर जो गलियों में पानी खड़ा होता है उसमें भी नहा रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं कि जी हमने बाहर जाके इंजॉय करना है। उनके अंदर भी ये फिंसी और ये दाने निकलने का आजकल मैंने तो देखा है कि बच्चे भी इससे इफेक्ट हो रहे हैं। तो उनके लिए भी आपने हमें बताना और बड़ों के लिए भी बताना जी बिल्कुल कि दाने निकल आए तो उसके लिए क्या हम लोग रेमेडीज जो है ना वो कर सकते हैं। सबसे पहले उसके लिए हिफाजी हमारी क्या तदाबीर हो सकती हैं कि हम इस मर्ज से बच सकें। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि फंगल इन्फेक्शन के बारे में। नॉर्मली ये फंगल इन्फेक्शन जो होती है ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ स्किन ओवरलैप हो रही होती है। ओके। जैसे आपके हाथ हैं तो आपकी उंगलियों के अंदर, आपके पाँव की उंगलियों के अंदर और आपके नेक पे और बाकी बहुत सारे जैसे कि आपके बगल के अंदर और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पर आपका पसीना रुक सकता है, वहाँ पर ये फंगल इन्फेक्शन होती है। यानी ये रतूबात की ज़्यादती की वजह से जिस्म के अंदर फंगल इन्फेक्शन होती है। तो उसका हम जो इलाज करते हैं, हम इस रतूबात को जिसे प्रॉपर वे से जिस्म से नॉर्मल कर लेते हैं तो ये मर्ज़ मुस्तकिल तो पे ठीक होता है और बार बार ये इस तरह फंगल इन्फेक्शन नहीं होती। ठीक है। इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये लेनी है रसौंत। ये हमारे पास है तो बहुत ही मशहूर सी है, जिससे आमतौर पे कड़वी बहुत ज़्यादा होती है। हमने ये लेनी है एक नंबर पे। ठीक है। और सेकंड हमने इसके साथ जो लेनी है नीम, जो है आमतौर पे लोग तो नीम के पत्तों को बॉयल करके उसके पानी से नहाते भी हैं, लेकिन इसके जो खाने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो है नीम का जो बीज होते हैं उसके अंदर जो मग़ज़ होते हैं हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। यानी मग़ज़ से नीम ये हमने खाने हैं। जी, ये खाने की रेमेडी में बता रहा हूँ। और एट द एंड में आपको एक लोशन बताऊंगा जो स्किन के लिए बहुत ही कमाल का है और बहुत इफेक्टिव है और इमीडिएट रिजल्ट भी देता है और केमिकल से मुकम्मल तौर पे ये पाक भी होते हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास ये गंधक आंवला सार हम इसे कहते हैं। आपने तीसरे नंबर पे ये चीज़ लेनी है। ये तीनों चीज़ें बराबर वजन में लेकर इनको अलग अलग ग्राइंड कर लें, फिर इनको मिक्स कर लें। चूँकि ये कड़वी होती है इससे हम कहते हैं इसको कैप्सूल फॉर्म के अंदर भर के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल खाली मिल जाते हैं। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल इस्तेमाल किया जाए। जो है ना ये बराबर मिकदार में आप लोगों ने लेके इसको जो है ना वो इसका पाउडर बना ले और कैप्सूल भर ले मिक्स करके, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, यानी दद्दर है जैसे ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। चले हकीम साहब एक कॉलर है हमारे साथ, सजाद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सजाद साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत। शुक्र अल्लाह का। क्या पूछना चाहेंगे? मसला है मैम, कोई महीना हो गया तकरीबन मुझे एलर्जी है, थोड़ी सजा खारिश करता है, पढ़ने मिल जाता है। आपकी आवाज़ मेरे ख्याल से सही आ नहीं रही है, बात समझ नहीं आई है। मैंने कहा मैम मुझे एलर्जी है, कोई महीना डेढ़ हो गया ना। ठीक है। जहाँ थोड़ी सी खारिश करता हूँ वहाँ दाने से बन जाते हैं, जगह थोड़ी थोड़ी सोजश हो जाती है, छोटे छोटे दाने जो टाइप हो जाते हैं ना, रफर टाइप हो जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं एलर्जी है, जहाँ पे भी वो खारिश करते हैं दाने बनना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, इसे हम डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और मतलब ये खुश्क खारिश कहते हैं। जब जिस्म के अंदर रतूबात की इंतहाई कमी हो जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, तो फिर इस तरह जो है इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। और ऐसे लोग अपने आप को जो है वो हाइड्रेट नहीं करते, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, या बुझारी खाने जिसमें तुर्च चीज़ें, खट्टी चीज़ें, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। तो अब तो उनके एक तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इन चीज़ों को जो मैंने कहा है उसको बंद कर दें। और इसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला हमारे पास है, अगर ये इस्तेमाल करेंगे सिर्फ 3 से 4 दिन, तो आपके ये खारिश जो है, जो खुश्क खारिश जो खारिश करने से आपको दाने बन जाते हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये लेनी है, यहाँ पर आपके पास ये है पुदीना, ये खुश्क पुदीना आपको पंसारी से मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आपने लेनी है अजवैन, ये भी आपको पंसारी से मिल जाएगी। और तीसरी नंबर पे आपने लेनी है बाबची, ये भी बारीक बारीक दाने होते हैं। और चौथे नंबर पर फिर आपने इसमें लेनी है ये गंधक आंवला सार। ये 4 चीज़ों का अलग अलग पाउडर करके इनको मिक्स कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह दोपहर रात खाना खाने के आधा घंटा बाद पानी के साथ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन के अंदर आपके जिस्म ये जितनी भी तेज़ाबी मादे ये प्रॉपर वे से डिस्चार्ज हो जाएंगे। और ना ही ऐसा होगा कि फिर आपके जिस्म के अंदर खारिश होगी, ना दाने निकलेंगे, ना खारिश करते करते वहाँ से ब्लड आएगा आपको। ठीक है कि ये आपने ये चारों चीज़ें जो और प्लस इसके साथ आपने लोकल एप्लीकेशन ज़रूर करनी
करनी है ताकि अगर कोई बैक्टीरिया कोई इस तरह जरासीम वहाँ पर आ गए सही है। हैं तो उसके लिए क्या करने, आपने ये लेना है 50 ग्राम जो है, सॉरी ये 250 ml जो आपने लेना है सरसों का तेल, और इसके अंदर आपने करना है ये 10 ग्राम ये लेना है आपने सत पुदीना जिसे पेपरमेंट कहते हैं, ये पाउडर करके उसमें शामिल कीजिए। और 10 ग्राम ही इसके अंदर आपने डालना है सत अजवैन, इसी नाम से मिलेगा, ये भी पाउडर करके आप इसमें ऑयल में मिक्स कीजिएगा। और इस ऑयल को एक दिन के लिए आपने धूप में रख लेना है। तो ये दोनों इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, सत अजवैन और सत पुदीना, इसमें बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएंगे, आपको बिल्कुल तेल मिलेगा। आप जहाँ पर भी खारिज हल्का सा, ज़्यादा मिकदार में नहीं, आप उसको जिस्म पे लगा लीजिए रात को, और सुबह आप किसी हिसाब से नहा लीजिए। जितने भी बैक्टीरिया है इसके अंदर, जिस तरह के जरासीम वगैरह है, या तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आपकी खारिज 100% ठीक जो है ना वो ठीक हो जाए। और ये तेल कौन कौन लगा सकता है? ये एक तो ये लोग ये लगा सकते हैं, और कौन से एलर्जी वाले लोग? स्किन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन आ रहा है, चाहे वो एक्जिमा वगैरह है, वो डर्मेटाइटिस का प्रॉब्लम आ रहा है, यानी खुशक खारिज आ रहा है, इवन कि अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तब भी ये यूज़ करें स्किन के ऊपर। जितने भी इस तरह के बैक्टीरिया या इस तरह जरासीम है या और इस तरह की जो खुश्की वगैरह हो रही है वो इससे ठीक हो जाएगी और पेशेंट की खारिज ठीक हो जाएगी। जहाँ हम खाने की दवा देते हैं वहाँ पर लोकल एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर मकामी तौर पर हम इन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर सकते, इसको साफ़ नहीं करेंगे, तो ये दोबारा फिर हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। अच्छा, बच्चों में भी जैसे मैंने बात की, एक तो दाने होते हैं, एक जो होते हैं वो जो फोड़े निकल आते हैं बच्चों को, उसके लिए क्या करना चाहिए? अव्वल तो बच्चे जो होते हैं ना, वो सबसे पहले ये है कि बहुत नाजुक से होते हैं, उनको मेडिसिन देना भी बड़ा मुश्किल है। सबसे पहले आप उनको केयर करें, ठीक है। उनको मतलब है कि ज़्यादा पसीना ना आने दें, उनको साफ़ सुथरे कपड़े पहनाएं और उनको कोशिश करें कि नीम गर्म पानी से नहलाया जाए। और इस समय ये जो मैंने लोशन बताया ये उनको लगा दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये इससे बच भी सकते हैं। और अदरवाइज़ अगर फिर भी उनको थोड़े पैसे निकल रहे हैं तो फिर जैसे मैंने पहले एक फार्मूला बताया है रसौंत वाला, और थोड़ी मिकदार में जस्ट काले चने के साइज़ के बराबर आप उनको दे दें तो उससे ये मसला ठीक हो जाता है। ठीक है। और बड़ों को निकले तो ये जो पहले वाला नुस्खा है तो फिर ये 500 मिलीग्राम का कैप्सूल इस्तेमाल करना है। जहाँ पर यह पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी साथ हो रही हो, जहाँ पर यानी दाने निकले और उसके अंदर पस भी पड़ी हुई हो, तो फिर आप यहाँ पर ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ठीक है। इसके अलावा और कोई नुस्खा है और हमारे इसके अलावा मैं ये देता हूँ, ऐसे लोग जिनको दाने भी निकलते हैं लेकिन उसके अंदर दाने क्या होता है, वो उसमें खून भी निकलता है और पस भी निकलती है। हमने पहले बताया ऐसे दाने जिसमें सिर्फ पस निकलती है, तो उसके लिए तो मैंने रसौंत का बताया। और जिन लोगों के दानों से पस और खून दोनों निकलते हैं उनके लिए हमारे पास बड़ा सादा सा नुस्खा है, घर के अंदर मौजूद होता है। ये आपके पास हल्दी है, ठीक है, आपने ये लेनी है। दूसरे नंबर पर ये रेठे अक्सर लोग यूज़ करते हैं बालों को धोने के लिए, लेकिन हम कहते हैं इसका छिलका लेके इसको ग्राइंड कर लें। और तीसरे नंबर पे हमारे पास गोंद कीकर है, जिसे गोंद बबूल भी हम कहते हैं, कीकर की गोंद होती है। ये तीन चीज़ें बराबर में पाउडर करके कैप्सूल 500 ml के भर ले जाएं, तो वो लोग जिनको दाने निकलते हैं, जिनमें ब्लड और पस दोनों आ रही हैं, तो ये इस्तेमाल करेंगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब हम एक ऐसे भी हमारे पास लोग आते हैं जो हमें कहते हैं कि हकीम साहब ऐसा होता है कि हमारे जो दाने निकलते हैं इतने सख्त हैं, रेड हैं, दर्द कर रहे हैं, उनका मुंह ही नहीं बनता, वो ख़त्म ही नहीं होते, कितने दिनों से बड़े बड़े गढ़ से बन रही हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो ऐसी के लिए हम ऐसी दवा देते हैं जो उनको मुकम्मल तौर पर आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड जिस बॉडी में इतना एक्टिव कर देता है कि वो सारा थ्रू यूरिन सारे का सारा जहरीला मवाद निकल जाता है और दाने बगैर पके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके लिए हमारे पास जो चीज़ है बड़ी सादा सी हमारे पास है। एक तो लेना है आपने यहाँ पर गंधक आंवला सार लेनी है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड आपने उसके अंदर लेनी है जी बाबची लेनी है, हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। और तीसरी चीज़ हमारे पास काली जीरी है, ठीक है। ये तीन चीज़ें काली जीरी, बाबची और गंधक आंवला सार, ये तीन चीज़ों को अलग अलग पाउडर करके मिक्स कर लीजिए और चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम लें। तो चंद दिनों के अंदर वो जो गढ़ जो कई कई महीनों से नहीं ख़त्म हो रहे, ये नहीं इतने सुर्ख हैं, सख्त हैं, पत्थर की तरह सख्त हैं, ना उनका मुंह बन रहा है ना वो ड्रेन हो रहे हैं, तो फिर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे लाजमी तौर पर वो मवाद ही सारा तेजाबी मवाद जिसमें खारिज हो जाएगा और वो जिस्म से खारिज हो जाएगा, वो जो है ना वो आपके जिस्म से खारिज होगा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनको आर्टिकेरिया का प्रॉब्लम होता है, जिनको बार बार धप्पड़ निकल रहे होते हैं, और खासतौर पर बरसात के मौसम में। देखिए आर्टिकेरिया दो टाइप का होता है, कुछ लोगों को गर्मी से और कुछ लोगों को सर्दी से भी, यानी नहाते हैं पानी जिसमें पड़ा, सादी जिसम के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो गई, धप्पड़ निकलने आ जाए, तो उसके लिए हमारे पास एक सादा सा फार्मूला है, वो सिर्फ घर में मौजूद होता है। ये पुदीना हर घर में मौजूद है। आप ये पुदीना पाउडर करें
और चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम लें। सुबह शाम 2 खा से लें और 4 ऐसा दिन के जो अंदर प्रॉब्लम पुराने है। से पुराने आर्टिकेरिया, वो आर्टिकेरिया, वो धप्पड़ जो कि पानी जिसम में पड़ने से सर्दी की वजह से बढ़ जाए, उसका ये उसके लिए बेहतरीन सिर्फ इलाज ये है। बेहतरीन इलाज है। तो आज हमने स्किन से रिलेटेड जो भी हिकमत में मौसर इलाज हैं उस पर बात की है कि आप घर में ही कर सकते हैं। तो हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है। हकीम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप आए और इसके ऊपर हमारे साथ बात की है। ब्रेक लेनी है मैंने यहाँ पर, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।